हाँ जी बेटा, योर नेक्स्ट टॉपिक इज एंट्रोपी चेंजेस फॉर एन आइडियल गैस विद चेंज इन प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। ठीक है, तो अब इसमें हमने क्या पढ़ना है कि हमारे पास अगर कोई भी आइडियल गैस है, ठीक है, एज अ सिस्टम क्या है हमारे पास आइडियल गैस, ठीक है, और उसका हमने क्या फाइंड आउट करना है, एंट्रोपी चेंज। ठीक है, एंट्रोपी चेंज मीन्स डेल्टा एस। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले एंट्रोपी एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। ठीक है, तीनों फैक्टर्स में इकट्ठा इसको रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। पहले हम एंट्रोपी को लेंगे एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड वॉल्यूम ओनली। तो इसके लिए हमने क्या किया, वो कह रहा है कि कंसिडर अ मोल ऑफ आइडियल गैस एक्सपैंड रिवर्सिबली। ठीक है, तो हमने क्या ले लिया, 1 मोल ऑफ आइडियल गैस। ठीक है, और वो आइडियल गैस वर्क डन कर रही है। ठीक है, मतलब क्या है, वर्क डन बाय द सिस्टम। ठीक है, क्या वर्क डन करिए, एक्सपैंड करिए, अपना वॉल्यूम इंक्रीज करिए। ठीक है, इनफाइनाइटली स्मॉल स्टेप्स में। ठीक है, तो इसलिए इसको हम क्या बोल रहे हैं, रिवर्सिबली। ठीक है, तो अब हम इस सिस्टम पे क्या अप्लाई करें, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की मैथमेटिकल स्टेटमेंट क्या है हमारे पास, डी क्यू इक्वल्स टू डी यू माइनस डी डब्ल्यू, विच इज अवर इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, ये प्रोसेस, ये सिस्टम रिवर्सिबली काम कर रहा है, तो इसको क्या लिख लिया हमने यहाँ पे, डी क्यू रिवर्सिबल। ठीक है, अब डी डब्ल्यू क्या है, वर्क ऑफ एक्सपेंशन। ठीक है, एंड वी नो, तो डी डब्ल्यू क्या है इसमें, वर्क ऑफ एक्सपेंशन। ठीक है, एंड वी नो कि वर्क ऑफ एक्सपेंशन दैट इज डी डब्ल्यू किसके इक्वल होता है, माइनस पी डी वी। ठीक है, तो इस इक्वेशन नंबर 1 में डी डब्ल्यू की जगह हम क्या पुट करेंगे, माइनस पी डी वी। ठीक है, इसके आगे ऑलरेडी एक माइनस है, तो माइनस इंटू माइनस क्या बन गया, प्लस पी डी वी। ठीक है, क्लियर। अब वो क्या कह रहा है कि अगर हम अपने इस सिस्टम को, सिस्टम मीन्स आइडियल गैस को कुछ अमाउंट ऑफ हीट देंगे तो इसकी एंट्रोपी इंक्रीज करेगी, एंड इंक्रीज इन एंट्रोपी ds और चेंज इन एंट्रोपी ds, इसका फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है, ये किसके इक्वल होता है, डी क्यू रिवर्सिबल बाई टी। ठीक है, डेल्टा एस इज ऑलवेज, ये हमने लास्ट आर्टिकल्स में फॉर्मूला पढ़ा है, डेल्टा एस इक्वल्स टू डेल्टा एच ओवर टी। ठीक है, तो डेल्टा एस इज द सेम थिंग, इसको क्या लिखा हमने, डी एस, एंड डेल्टा एच इज द अमाउंट ऑफ हीट चेंज। ठीक है, तो हीट इसको चाहे हमने दी चाहे सिस्टम से वापस ली, इट इज रिटन एज डी क्यू बाई टी। ठीक है, एंड वी नो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 and the above equation, this one, we know dq reversible किसके इक्वल है, du प्लस पी डी वी। ठीक है, तो हमने dq रिवर्सिबल की वैल्यू पुट कर दी, तो जब वैल्यू पुट की, दिस वुड बिकम्स du ओवर पी डी वी ओवर टी। ठीक है, दैट इज द इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, फर्दर वो कह रहा है, वी नो कि व्हाट इज हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी क्या होता है, एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे लेना है तो CV, क्योंकि हमने एंट्रोपी चेंज ड्राइव करना है ओनली एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड वॉल्यूम, तो CP नहीं लेंगे, इसमें हम क्या लेंगे, CV। ठीक है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टेम्परेचर, दैट मीन्स DU ओवर DT। ठीक है, और हमें किसकी वैल्यू चाहिए, DU की, तो यहां से DU की वैल्यू निकालेंगे, दिस वुड बी CV इंटू DT। ठीक है, एंड वी नो दैट फॉर एन आइडियल गैस वी हैव इक्वेशन PV इक्वल्स टू RT। ठीक है, यहां से प्रेशर की वैल्यू निकालेंगे, प्रेशर वुड बी RT ओवर P। ठीक है, तो यहां पे इक्वेशन नंबर 2 में पहले हम DU की वैल्यू पुट करेंगे, देन
P की वैल्यू पुट करेंगे RT/V, ठीक है। तो ये इक्वेशन क्या बन गई, T मल्टीप्लाइड होके इधर चला गया, दिस वुड बी TdS, ठीक है। DU की जगह CVdt प्लस प्रेशर की जगह RT/V dV, ठीक है। इस टेम्परेचर से, इस T से बोथ साइड्स क्या कर देंगे, डिवाइड, ठीक है। तो यहां रह गया DS इक्वल्स टू CV dt/T प्लस R/V, ये T इस T से कैंसिल हो गया, dV, ठीक है। दिस इज अ एंट्रोपी चेंज, स्मॉल एंट्रोपी चेंज, क्योंकि प्रोसेस हमारा वर्क डन कैसे हो रहा है, रिवर्सिबली। रिवर्सिबली मतलब इनफाइनाइटली स्मॉल स्टेप्स में, ठीक है। कंप्लीट एंट्रोपी चेंज फाइंड आउट करना है, तो इसकी क्या कर देंगे हम, इस इक्वेशन की इंटीग्रेशन, ठीक है। एंड हैविंग द लिमिट्स, एंट्रोपी इंक्रीज हुई S1 to S2, CV as it is constant, integration of dt/T from temperature T1 to T2 plus R constant, integration of dV/V from V1 to V2, ठीक है। तो ये डेरिवेटिव इंटीग्रेशन से कट हो गया, दिस वुड बी S में लिमिट्स पुट करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, दैट इज S2 माइनस S1 एंड S2 माइनस S1 वुड बी डेल्टा S, ठीक है। CV, और जब भी हमारे पास ये इंटीग्रेशन आ रही है dt/T, दिस वुड बी नेचुरल लॉग ऑफ T, ठीक है। T में वैल्यूज पुट करेंगे, नेचुरल लॉग ऑफ T2 माइनस T1, और माइनस को नीचे लिखेंगे, नेचुरल लॉग T2/T1 प्लस R नेचुरल लॉग V2/V1, ठीक है। सो दिस इज द एंट्रोपी चेंज डेल्टा S किसके लिए, 1 मोल ऑफ आइडियल गैस के लिए, ओनली इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर एंड वॉल्यूम, ठीक है। तो इसके न्यूमेरिकल्स में आपने एक बात और ध्यान में रखनी है, फॉर्मूला कब यूज्ड होना है, जब वो आइडियल गैस क्या कर रही है, वर्क डन, मतलब एक्सपैंड हो रही है रिवर्सिबली, ठीक है। अगर किसी न्यूमेरिकल में गिवन है कि सम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस, तो यहाँ पे हम पूरे फॉर्मूला को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, स्मॉल n से, एंड n इज द गिवन नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, क्लियर। नाउ अब हम एंट्रोपी को रिप्रेजेंट करेंगे, एंट्रोपी एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। पहले किया टेम्परेचर एंड वॉल्यूम, अब टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है। तो इसके लिए भी हमने क्या लिया, 1 मोल ऑफ आइडियल गैस, ठीक है। उसकी इनिशियल स्टेट को हम रिप्रेजेंट बाय द इक्वेशन आइडियल गैस इक्वेशन, ठीक है। P1V1 इक्वल्स टू RT1, ठीक है, एंड दिस वुड बिकम द इक्वेशन नंबर 3, R इज कांस्टेंट, ठीक है। और उसी आइडियल गैस को आफ्टर सम टाइम जब हम रिप्रेजेंट करेंगे, दैट वुड बी इट्स फाइनल स्टेट, दिस वुड बी P2V2 इक्वल्स टू RT2, कि अब उसका प्रेशर कितना है P2, वॉल्यूम कितना है V2, टेम्परेचर T2, R इज अ कांस्टेंट, एंड दिस वुड बी द इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। बोथ इक्वेशंस को डिवाइड करेंगे, जब डिवाइड करेंगे दिस वुड बी द रिजल्ट, P2V2 डिवाइडेड बाय P1V1, R बोथ साइड्स कैंसिल हो जाएगी, T2/T1, ठीक है। तो यहां से इस एक्सप्रेशन से हम किसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, V2/V1 की, ठीक है। तो ये दोनों टर्म्स उधर जाके इधर मल्टीप्लाइड हो रहे, उधर जाके क्या हो जाएंगे, डिवाइड, दिस वुड बी द रिजल्ट, T2P1 T1P2, ठीक है। अब हमने अभी लास्ट एक्सप्रेशन ड्राइव किया था एंट्रोपी चेंज, वो भी आइडियल गैस के लिए था, तो डेल्टा S इक्वल्स टू CV नेचुरल लॉग T2/T1 प्लस R नेचुरल लॉग V2/V1, तो V2/V1 की वैल्यू अब हम इसमें पुट करेंगे, तो ये क्या बन गया, R नेचुरल लॉग T2P1 T1P2, ठीक है। एंड वी वेरी वेल नो दैट Cp माइनस CV इक्वल्स टू R, ठीक है। तो हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, CV की, CV को किस में चेंज करना है, Cp में, ठीक है। क्यों, क्योंकि हमने एंट्रोपी लेना है एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है। तो टेम्परेचर तो यहाँ पे है ही,
ठीक है। CV की वैल्यू निकाल लो, CV वुड बी CP माइनस R, ठीक है। तो इसकी जगह अब हम क्या लिखेंगे, CP माइनस R नेचुरल लॉग T2 ओवर T1 प्लस R नेचुरल लॉग T2 P1 ओवर T1 P2, ठीक है। अब यहाँ पे दो टर्म्स प्रोडक्ट में, एक तो टेम्परेचर वाली दैट इज T2 ओवर T1 इनटू प्रेशर वाली टर्म्स P1 ओवर P2। तो जब हमारे पास दो टर्म्स प्रोडक्ट में होती हैं नेचुरल लॉग में, लाइक दिस वन नेचुरल लॉग M इंटू N, ठीक है, तो वो प्रोडक्ट किस में चेंज हो जाती, प्लस में। उसको हम कैसे लिख सकते हैं, नेचुरल लॉग M प्लस नेचुरल लॉग N। तो यहां पे हम टेम्परेचर वाली टर्म्स को अलग लिखेंगे प्लस प्रेशर टर्म्स को अलग लिखेंगे, एंड दस दिस वुड बिकम्स, यहां पे भी ब्रैकेट ओपन करेंगे, CP नेचुरल लॉग T2 ओवर T1 माइनस R नेचुरल लॉग T2 ओवर T1 प्लस R नेचुरल लॉग T2 ओवर T1 प्लस R नेचुरल लॉग P1 ओवर P2, ठीक है। तो ये दोनों टर्म्स कैंसिल हो गई, ठीक है। तो क्या बचा हमारे पास, डेल्टा S इक्वल्स टू CP नेचुरल लॉग T2 ओवर T1 प्लस R नेचुरल लॉग P1 ओवर P2, ठीक है। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग आउट एंट्रोपी चेंज इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर ओनली फॉर एन आइडियल गैस, ठीक है। तो ये दो एक्सप्रेशंस अभी हमने किए हैं। जब हमने इसको न्यूमेरिकल पर्पस के लिए यूज करना है तो एक बात का ध्यान रखना है कि हेयर टेम्परेचर वैल्यूज दोनों में सेम है, ठीक है, मीन्स टू से T2 ओवर T1, ठीक है। लेकिन वॉल्यूम यहाँ पे क्या है, फाइनल वॉल्यूम ओवर इनिशियल वॉल्यूम दैट इज V2 ओवर V1, और प्रेशर में क्या है, P1 ओवर P2, ठीक है। क्लियर हो गया? हाँ जी, नेक्स्ट इन्हीं फॉर्मूलाज को हमने यूज करना है न्यूमेरिकल्स में अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट, ठीक है। तो अगर हमें गिवन है कि फॉर एन आइसोथर्मल प्रोसेस, प्रोसेस क्या है, आइसोथर्मल, ठीक है, तो हमने देख लेना है कि साथ में हमें प्रेशर वैल्यूज गिवन है या वॉल्यूम वैल्यूज गिवन है। जो भी गिवन होंगी उसके रिगार्डिंग हम फॉर्मूला यूज करेंगे। अगर ये यूज करेंगे, आइसोथर्मल है, आइसोथर्मल मीन्स सेम टेम्परेचर, तो ये वैल्यू 0 हो गई, डेल्टा S वुड बी R नेचुरल लॉग P1 ओवर P2, ठीक है। और क्या बनेगा, डेल्टा S इक्वल्स टू R नेचुरल लॉग V2 ओवर V1, ठीक है। क्लियर? तो इस फॉर्मूलाज में हमने कंडीशन अप्लाई करनी है जो उसने दी होगी, ठीक है। लाइक अगर उसने बोला है कि प्रोसेस इज आइसोबैरिक, आइसोबैरिक मीन्स कांस्टेंट प्रेशर, तो इसमें प्रेशर टर्म्स क्या हो जाएंगी, 0, एंड डेल्टा S वुड बी CP नेचुरल लॉग T2 ओवर T1, ठीक है। क्लियर? अगर आइसोकोरिक प्रोसेस दिया, आइसोकोरिक मीन्स कांस्टेंट वॉल्यूम, ये टर्म 0 हो गई, डेल्टा S वुड बी CV नेचुरल लॉग T2 ओवर T1, ठीक है। क्लियर? नाउ अवर नेक्स्ट टॉपिक इज एंट्रोपी चेंज ऑन मिक्सिंग ऑफ आइडियल गैसेस, ठीक है। मीन्स टू से जब हम दो या दो से ज्यादा आइडियल गैसेस को मिक्स करते हैं तब कितना एंट्रोपी चेंज होता है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या कह रहे हैं, पहले कहता कि हमने एक आइडियल गैस ले ली, उसके कितने नंबर ऑफ मोल्स है हमारे पास, N1, ठीक है, और उसका प्रेशर कितना है उस गैस का, P1 नॉट, ठीक है। उसको हमने सेकेंड आइडियल गैस के साथ मिक्स्ड कर दिया, ठीक है। उसके कितने नंबर ऑफ मोल्स है हमारे पास, N2, ठीक है, और प्रेशर क्या है उस गैस का, P2 नॉट, ठीक है। जब हमने मिक्स कर दिया दोनों गैसेस का प्रेशर चेंज होगा। सपोज पहली गैस का प्रेशर कितना हो गया, P1, दूसरी का कितना हो गया, P2, ठीक है। तो हम क्या फाइंड आउट करेंगे, चेंज इन एंट्रोपी।
कि फर्स्ट गैस की एंट्रोपी कितनी चेंज हुई, ठीक है, लेकिन ये हम चेंज पढ़ रहे हैं ड्यूरिंग आइसोथर्मल मिक्सिंग, ठीक है। तो अभी हमने जो लास्ट फॉर्मूलाज किए थे उसमें हमने बोला था कि हम प्रेशर वाली टर्म्स या वॉल्यूम वाली यूज करेंगे, लेकिन यहाँ पे हमने क्या लिया, प्रेशर टर्म्स। सो फॉर्मूला वुड बी डेल्टा एस इक्वल्स टू आर नेचुरल लॉग इनिशियल प्रेशर ओवर फाइनल प्रेशर, ठीक है। तो फर्स्ट गैस का एंट्रोपी चेंज निकालते हैं, दिस वुड बी डेल्टा एस वन, उसके N1 नंबर ऑफ मोल्स थे, आर नेचुरल लॉग इनिशियल पहले प्रेशर कितना था P1 नॉट, बाद में कितना हो गया P1। सिमिलरली सेकेंड गैस के लिए एंट्रोपी चेंज डेल्टा S2, उसके N2 नंबर ऑफ मोल्स थे, आर कांस्टेंट, नेचुरल लॉग P2 नॉट ओवर P2, ठीक है। ओवरऑल डेल्टा एस ऑफ मिक्सिंग फाइंड आउट करना है, दिस वुड बी द सम ऑफ डेल्टा S1 प्लस डेल्टा S2 कि फर्स्ट गैस में कितनी चेंज प्रोड्यूस्ड हुई प्लस सेकंड में, ठीक है। तो दोनों की वैल्यूज पुट कर दी हमने, ठीक है। लेट कहता P1 प्लस P2 को इकट्ठा लिख लेते हैं, दैट इज कैपिटल P, ठीक है, कैपिटल P लिख रहे हैं, ठीक है। और अगर दोनों गैसेस की मोल फ्रैक्शंस ले ली X1 एंड X2, देन डाल्टन्स लॉ के अकॉर्डिंग पार्शियल प्रेशर मतलब इंडिविजुअल प्रेशर, फर्स्ट गैस का प्रेशर P1 किसके इक्वल होगा, जितनी उसकी मोल फ्रैक्शन है इनटू टोटल प्रेशर P। सिमिलरली P2 कितना होगा, जितनी उसकी मोल फ्रैक्शन है X2 इंटू टोटल प्रेशर P, ठीक है। पता है ना, इस फॉर्मूला का पढ़ा हुआ है सबने, डाल्टन्स लॉ। डाल्टन्स लॉ क्या कह रहा है कि अगर हमने किसी भी वन गैस का प्रेशर निकालना है फ्रॉम अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, अगर हमारे पास मिक्सचर ऑफ गैसेस हैं उसमें से हमने किसी एक गैस का प्रेशर निकालना है, तो दैट वुड बी प्रेशर इक्वल्स टू इट्स मोल फ्रिक्शन इनटू टोटल प्रेशर ऑफ द मिक्सचर, ठीक है। तो यही फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। नाउ डेल्टा एस मिक्सिंग, इसमें हम वैल्यूज पुट करेंगे, पहले N1R, तो यहाँ पे N1R, ठीक है। नेचुरल लॉग P1 नॉट P1 को हम क्या लिख रहे हैं, X1 इंटू P, ठीक है। सिमिलरली सेकंड में सारी टर्म सेम, P2 को क्या लिख रहे हैं, X2 P, ठीक है। अब वो कह रहा है कि हम एज्यूम कर लेते हैं कि पहले P1 नॉट एंड P2 नॉट, मतलब मिक्सिंग से पहले जो इनके प्रेशर्स थे वो नियरली सेम थे एंड इट वुड बी P, ठीक है। तो यहाँ पे P पुट करेंगे, यहाँ पे भी P पुट करेंगे, P से P कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ये डिनोमिनेटर में है X1 एंड X2, जब ये ऊपर आएंगे तो यहाँ पे आगे नेगेटिव साइन आएगा, दिस वुड बी माइनस N1R नेचुरल लॉग X1 माइनस N2R नेचुरल लॉग X2, ठीक है। तो इस एक्सप्रेशन में से हमने माइनस R कॉमन निकाल लिया, क्या आ गया, N1 नेचुरल लॉग ऑफ X1 प्लस N2 नेचुरल लॉग ऑफ X2, ठीक है। तो इसको हमने जनरल करके ऐसे लिख लिया, समीशन Ni नेचुरल लॉग Xi। मतलब यहाँ पे हमने दो गैसेस की मिक्सिंग पढ़ी थी, तो यहाँ पे ये टर्म्स, दो टर्म्स आई, ठीक है। अगर 3 या 4 गैसेस की मिक्सिंग पढ़ेंगे तो सारी टर्म्स आएंगी, तो यहाँ पे क्या यूज कर लिया, समीशन Ni नेचुरल लॉग Xi, ठीक है। Xi क्या है, किसी एक गैस की मोल फ्रिक्शन, ठीक है। अब अगर हमारे पास दो गैसेस है लाइक X1 एंड X2, ठीक है, वी नो कि X1 प्लस X2 किसके इक्वल होता है, 1, ठीक है। तो X1 की अगर मैंने वैल्यू निकालनी, दिस वुड बी 1 माइनस X2, ठीक है। मतलब किसी भी ith कंपोनेंट की Xi की वैल्यू क्या होती है, लेस देन 1, नेगेटिव, तो एक नेगेटिव आगे है, तो डेल्टा एस मिक्सिंग ऑलवेज क्या होता है, पॉजिटिव, मतलब एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग क्या होती है, इंक्रीजिंग, ठीक है।
और एक बात क्या पता चलती कि डेल्टा एस मिक्सिंग डज नॉट डिपेंड अपॉन टेम्परेचर, मतलब ये फॉर्मूला किसके लिए है, आइसोथर्मल मिक्सिंग के लिए। ठीक है, क्लियर हो गया? ओके बेटा।